नमस्कार। हेमंत सोरेन एक बार फिर से झारखंड के मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। उनके जेल से बाहर आने के बाद से ही कयास लगाए जा रहे थे कि हेमंत सोरेन झारखंड की सत्ता में एक बार फिर से वापसी करेंगे। चंपई सोरेन ने झारखंड के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। झारखंड में एक बार फिर से नेतृत्व परिवर्तन की पूरी तैयारी कर ली गई है। पिछले बुधवार को राजधानी रांची में झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस पार्टी और आरजेडी की बैठक में सर्वसम्मति से हेमंत सोरेन को फिर से झारखंड की सत्ता सौंपने पर सहमति बन गई। पार्टी की इस फैसले के बाद चंपई सोरेन ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। वहीं हेमंत सोरेन ने राज्यपाल के पास जाकर सरकार बनाने का दावा भी पेश कर दिया है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार चंपई सोरेन पद से हटाए जाने के बाद से नाराज चल रहे हैं। हालांकि चंपई सोरेन की तरफ से अब तक कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है। पद से इस्तीफा देने के बाद मीडिया से बात करते हुए चंपई सोरेन ने कहा कि ये गठबंधन और पार्टी का निर्णय है। चंपई सोरेन पार्टी के कोल्हान क्षेत्र के सबसे बड़े लीडर हैं। वे साल 1981 से विधायक बनते आ रहे हैं। झारखंड मुक्ति मोर्चा में कई बार विभाजन के बाद भी वो शिबू सोरेन के साथ डट कर खड़े रहे हैं। पार्टी में विपरीत हालात के बावजूद उन्होंने इसी वर्ष फरवरी में राज्य की कमान संभाली थी। उनके मुख्यमंत्री बनने के दौरान पार्टी में टूट की भी चर्चा थी। हालांकि उन्होंने अपनी सूझबूझ के साथ पार्टी को हेमंत सोरेन की अनुपस्थिति में भी संभाले रखा। साथ ही लोकसभा के चुनाव में भी पार्टी का प्रदर्शन पिछले चुनाव की तुलना में बेहतर किया। 2019 के लोकसभा चुनाव में जहां पार्टी को यानी झारखंड मुक्ति मोर्चा को महज एक ही सीट मिली थी, वहीं चंपई सोरेन के नेतृत्व में लड़े गए 2024 के लोकसभा चुनाव में झारखंड मुक्ति मोर्चा को 3 सीटें प्राप्त हुई। लंबे समय के बाद पार्टी को कोल्हान क्षेत्र से भी लोकसभा की एक सीट पर जीत मिली। चंपई सोरेन लंबे समय से पार्टी में नंबर 2 की भूमिका में रहे। सोरेन परिवार के बाद पार्टी में उनकी ही धमक रही है। हेमंत सोरेन के मंत्रिमंडल में भी उन्होंने कई महत्वपूर्ण विभागों को संभाला था। ऐसे में महज 5 महीने के लिए सीएम बनने के बाद फिर से हेमंत सरकार में मंत्री बनना उनके लिए सहज नहीं होगा। ये तो उनके लिए डिमोशन जैसा होगा। साथ ही चर्चा इस बात की भी है कि उन्हें पार्टी का कार्यकारी अध्यक्ष बनाया जा सकता है। जेएमएम को करीब से जानने वालों का मानना है कि सोरेन परिवार से इतर किसी भी व्यक्ति का अध्यक्ष बनने के बाद भी पावर सेंटर का ट्रांसफर आसान नहीं होगा। कार्यकारी अध्यक्ष के पद को लेकर चंपई सोरेन बहुत अधिक खुश नहीं होंगे, तो चंपई सोरेन की नाराजगी का क्या असर पड़ेगा पार्टी पर? झारखंड में जेएमएम का आधार मुख्य रूप से राज्य के 2 हिस्सों संथाल परगना और कोल्हान क्षेत्र में रहा है। संथाल परगना शिबू सोरेन का कार्य क्षेत्र रहा है। वहीं कोल्हान क्षेत्र में समय समय पर पार्टी के नेता बदलते रहे हैं। पार्टी में कई बार विद्रोह भी देखने को मिला है। 2019 के विधानसभा चुनाव में कोल्हान क्षेत्र में झारखंड मुक्ति मोर्चा ने
बेहतर प्रदर्शन किया था। चंपई सोरेन इस क्षेत्र में टाइगर के नाम से चर्चित रहे हैं। ऐसे में अगर उनकी नाराजगी होती है तो जेएमएम को अगले कुछ महीने में होने वाले विधानसभा के चुनाव में भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। हेमंत सोरेन झारखंड में कांग्रेस, जेएमएम और आरजेडी गठबंधन के सर्वमान्य नेता हैं। जेल से आने के बाद भी लोगों में उनकी अच्छी लोकप्रियता बनी हुई है, जबकि चंपई सोरेन का कोल्हान क्षेत्र के बाहर कोई जनाधार नहीं है। साथ ही बीजेपी के तरफ से बाबूलाल मरांडी के नेतृत्व में विधानसभा चुनाव लड़ने के ऐलान के बाद संथाल परगना और पूरे राज्य भर में उनके खिलाफ एक मजबूत नेता की जरूरत महसूस हो रही है। कांग्रेस के भी कई विधायक इस पक्ष में हैं। साथ ही बीजेपी के तरफ से बाबूलाल मरांडी के नेतृत्व में विधानसभा लड़ने के ऐलान के बाद संथाल परगना और पूरे राज्य भर में उनके खिलाफ एक मजबूत नेता की जरूरत महसूस हो रही है। कांग्रेस पार्टी के भी कई विधायक इस पक्ष में हैं। झारखंड मुक्ति मोर्चा का जनाधार सोरेन परिवार के कारण ही रहा है। जेल से आने के बाद हेमंत सोरेन अपने पिता शिबू सोरेन के लुक में नजर आ रहे हैं। जेएमएम के तरफ से हमेशा से हेमंत सोरेन को निर्दोष बताया जा रहा है। ऐसे में अदालत से जमानत मिलने के बाद पार्टी इस मुद्दे को जोरदार ढंग से पेश करना चाहती है। झारखंड मुक्ति मोर्चा की कोशिश है कि हेमंत सोरेन को चुनाव में पोस्टर बॉय बनाया जाए। झारखंड के गांवों में सोरेन परिवार का मजबूत जनाधार रहा है। पिछले विधानसभा चुनाव में संथाल परगना की सीटों पर पार्टी ने बीजेपी को करारी शिकस्त दी थी। हालांकि पिछले कुछ दिनों में बीजेपी ने संथाल क्षेत्र में काफी मेहनत किया है। हेमंत सोरेन की भाभी सीता सोरेन, जो कि जामा सीट से विधायक बनते रही हैं, वो बीजेपी में शामिल हो चुकी है। वहीं भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष और झारखंड के प्रथम मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी भी संथाल परगना से ही राजनीति करते आ रहे हैं। बीजेपी के वरिष्ठ नेता निशिकांत दुबे भी संथाल परगना की गोड्डा सीट से ही सांसद बनते आ रहे हैं। ऐसे में इस तिकरी को रोकने के लिए भी जेएमएम हेमंत सोरेन को आगे करना चाहती है। 2019 के विधानसभा चुनाव में जेएमएम कांग्रेस गठबंधन की जीत के बाद हेमंत सोरेन झारखंड के सीएम बने थे। भूमि घोटाले से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग में ईडी ने हेमंत सोरेन के खिलाफ केस दर्ज किया। साल 2024 के 31 जनवरी को जांच एजेंसी ने लंबी पूछताछ के बाद हेमंत सोरेन को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। गिरफ्तारी से पहले हेमंत सोरेन ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। 2 फरवरी 2024 को चंपई सोरेन झारखंड के मुख्यमंत्री बने। 28 जून 2024 को हेमंत सोरेन जमानत के बाद जेल से बाहर आ गए। 3 जुलाई को इंडिया गठबंधन की बैठक के बाद चंपई सोरेन ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। झारखंड विधानसभा में सदस्यों की संख्या 81 है। लोकसभा चुनाव के बाद राज्य में जेएमएम गठबंधन के विधायकों की संख्या घटकर 45 रह गई, जिनमें झामुमो के 27, आरजेडी के 1 और कांग्रेस के 17 विधायक शामिल हैं। झामुमो के 2 विधायक नलिन सोरेन और जोबा माझी अब सांसद बन चुके हैं, जबकि जामा से विधायक
सीता सोरेन ने भाजपा के टिकट पर आम चुनाव लड़ने के लिए पार्टी से इस्तीफा दे दिया था। जेएमएम ने विष्णुपुर से विधायक चमड़ा लिंडा और बोरिया से विधायक लोबिन हेम्ब्रम को पार्टी से निष्कासित कर दिया था, लेकिन उन्होंने अभी तक विधानसभा से इस्तीफा नहीं दिया है। इसी तरह विधानसभा में भाजपा की विधायकों की संख्या घटकर 24 रह गई है, क्योंकि इसके भी 2 विधायक ढुल्लू महतो बाघमारा और मनीष जायसवाल हजारीबाग से लोकसभा का चुनाव लड़े और वे अब सांसद हैं। बीजेपी ने चुनाव लड़ने के लिए कांग्रेस में शामिल होने वाले मांडू सीट से विधायक जयप्रकाश भाई पटेल को निष्कासित कर दिया है। हालांकि पटेल ने भी अभी तक विधानसभा से इस्तीफा नहीं दिया है। नमस्कार।